सजदे में रख दिया। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप मुझे तलाश करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, इसे तलाश करते हैं। आपको हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, सजदा दिया था। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्यों किसी के पास जा रहे हो? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, मेरा दामन आज भी पकड़ लेना, कयामत के दिन भी पकड़ लेना, बल्कि मुझे तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर झूठा कह देना। एक बार जितना लोगों के सामने रोते हो ना, इतना अपने रब के सामने रो के देखो। अगर तुम्हारी बात न बन जाए तो कहना, उसके सामने झुक के तो देखो। कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसके सामने झुको, रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके सामने झुको। पूरा घर झुके, तुमने झुकना ही छोड़ दिया, तुमने सजदे करने ही छोड़ दिए। क्या सजदे को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है? नहीं नहीं, मेरे नबी ने आज सजदा किया है और ये हासिल है तकरीर की मेरी ये बात कि मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार की चादर मुबारक नीचे को आती है और उसके बाद पीठ पे आती है, पीठ से नीचे को गिर जाती है, मैं ऊपर उठा के रखता हूं। नबी पाक की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं उससे बद्र की रेत भीगती चली जा रही है। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूं, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों से आंसू बहाने शुरू किए हैं। मेरा इमाम, कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तपती हुई रेत है, मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं, मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे परेशान किया गया, जो मक्के में मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, जो मुझ पर भक्तियां कसी गई, और जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही। मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खा के अपनी जान को बचाया। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन इतनी भूखी हो गई थी, चारों बेटियां, कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मक्के में। सही मेरे आका ने पूछा, क्या हुआ खतीजा? खतीजतुल कुबरा रो दी। क्या हुआ खतीजा? अल्लाह के रसूल, अपना गम बर्दाश्त है, मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती है। किसी ने फिर ला करके हुजूर को नजराने में पेड़ के पत्ते दिए। नबी ने वो पेड़ के पत्ते अपनी बेटियों को खिलाए। हुजूर आज अर्ज करते हैं, मालिक जो मेरी बच्चियों ने पेड़ के पत्ते खाए हैं मक्के में, और जो मेरे ऊपर मारे गए हैं पत्थर ताइफ के मैदान में। नौजवानों, कभी ताइफ को याद किया करो। आपके और मेरे नबी ताइफ गए, 80 किलोमीटर सफर करके ताइफ, मक्के से ताइफ 80 किलोमीटर दूर गए। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, और पत्थर भी कितनी दर्दनाक मारे गए कि हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे, और मेरे नबी बैठ जाते थे तो उठा उठा के मारते थे। और मालूम है कितने पत्थर मारे? बहुत जोर जोर से ऐसे पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की। आप इसका अंदाजा करो कि पिंडलियां कैसे फटती है, पिंडली कैसे फटती है, कितनी जोर से मेरे सरकार के उन्होंने ऐसे पत्थर के लहू लुहान हो गए मेरे हुजूर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, मेरा पैगंबर, मेरा रसूल, मेरा आका आज दुहाई दे रहा है, मेरे रब, वो जो मैंने पूरी पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मैंने एक एक करके तिनका जमा किया है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये आज मिट गए ना, जिनके हाथ में खजूर की डंडियां हैं, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है, तो ये मेरे गुलाम तैयार हुए हैं। मेरे मालिक अगर ये मिट गए, और फिर अर्ज करते हैं, मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को, देख तो अपने बंदों को। कोई ताकत नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है, मगर ये भूखे प्यासे हैं, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे निकले हैं। अगर तूने इनकी मदद न की तो कोई कयामत तक तेरे नाम पे नहीं निकलेगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐसे रोए हैं, ऐसे रोए हैं कि जब मेरे नबी ने असर उठाया है, अचानक मुस्कुराए हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हुए। नबी ने फरमाया, अचानक हवा चली। मौला अली कहते मैंने, हुजूर ये कैसी हवा है?
का सुनो अली, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है, 500 फरिश्ते लेके। फिर फरमाया अचानक हवा चली, मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? सरकार ने फरमाया ओज ओज सुनो अली, अल्लाह ने मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी भेज दिया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। पर मैं मुसलमानों चलो, अब चलो अल्लाह के नाम पर। तो एक तरफ तो मियां अपनी शमशीर पर नाज था, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज था, एक तरफ अपनी ताकत पर गुरूर था, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर गुरूर था। इस पार्टी को बड़ा बड़ा गुरूर था कि इस पर माल है, मगर सिहाबा को यह गुरूर था कि उनके सामने आमना का लाल है। मियां चले हैं, अब मियां जब तलवारें चली हैं और खजूर की डंडी से टकराई हैं, तो जैसे पत्थर को तलवार काट नहीं सकती, वैसे ही वो खजूर की डंडी बचा के बाहर ऐसा काटती थी, ये कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। खजूर की डंडी ने कभी इंसान को काटा नहीं था, मगर जब अल्लाह कटवाए और जब रसूल दुआ मांगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा काटा कि कटते गए और भागते गए, ऐसी भगदड़ मची कि अपनी लाशें छोड़ के भाग रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि बिलाल हबशी ने उमैया को देख लिया, उमैया दौड़ता जाता था। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया कौन? जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के इतने मारता था कि 10-10 दिन तक सूजा हुआ मुंह रहता था। बिलाल ने जब उमैया को देखा तो जलाल में आ गए और आने के बाद जाकर के वो दौड़ा भागा, आपने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। गिरने के बाद बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। 70 काफिर मारे गए। कितने? और 35 मारे 312 सहाबा ने, और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। आज नौजवानों तुमने सजदे करना छोड़ दिए। देखो, मैं या कोई भी रहबर आपकी मंजिल नहीं हो सकता, वो रास्ता बन सकता है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी। ये मैं आप मुझसे अकीदत रखते हैं, ज्यादातर अकीदतमंद लोग। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हैं और मैं कल मर जाऊं, फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मगर अपने पास सजदों की ताकत रखो। वस्जुदू वक्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के उससे अपनी लो लगाओ। जब एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक पूरा घर सजदा करेगा तो क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? बोलो तो जरा, आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। माफ करना, ताबीज बरकत के वो लोग देते हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं होती। मैं किसी की मजाक नहीं बनाता, मैं मजाक के लिए बात नहीं करता। मैंने अपने जो लोग हैं उनसे मैंने हमेशा कहा है कि देखो, अल्लाह से राब्ते मजबूत रखो, शुक्र की जिंदगी गुजारो, उसके सामने रोया करो, उससे मोहब्बत करो। ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है ना, अल्लाह ताला हाजी साहब की मगफिरत फरमाए। मैं उम्र की बात कर रहा था ना, जरा बोलें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उम्र का जिक्र जरूर कर लिया करो। फरमाते हैं मेरे उम्र का जिक्र किया करो। फरमाती है अम्मी आयशा, उम्र का जिक्र जहां होता है ना, वह इंसाफ का जिक्र होता है, और जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है। आखिरी बात कर रहा हूं, उमर कोई आम आदमी नहीं था, ठीक है? अभी तक पैदा नहीं हुआ उमर की तरह, और पैदा होगा भी। आखिरी बातें कर रहा हूं, समझ। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? देखो, मेरा तो अब लग गया। अगर आप कहोगे तो मैं 1 आध घंटा और भी बोल सकता हूं, मगर मैं सिर्फ 10-15 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमने कहा था कि 1 बजे हम सलाम पढ़ लेंगे, और मैं बड़ा पाबंद इंसान हूं, हम बात अब नहीं कर रहे। आज बड़े अजीज लोग मुझे मुयस्सर हैं। उमर फारूक आजम
मतलब एक तो होता है वो आदमी जिसको बड़ा चाव होता है कि मुझे ट्रीटमेंट मिले, है ना। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो पीर साहब आ रहे थे, तो वो नारे वारे लगवाते हुए आ रहे थे, 10-5 लोग अपने साथ लेके भी इधर उधर। तो मैं चूंकि तकरीर कर रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, तो मैंने कहा भाई देखो ये नारे ना लगाओ, हजरत आएंगे हम इस्तकबाल कर लेंगे। तो मेरे मुझसे ऐसे नाराज हुए कि आज तक नाराज है। हजरत उमर समझ, चिराग बुझ गया, उठ के जला दिया। किसी ने कहा गुलाम से जलवा लेते, आपने फरमाया तो क्या हुआ, मैं चिराग जलाने से पहले भी उमर था, मैंने जला दिया तो फिर भी उमर हूं, क्या फर्क पड़ा। मैं जो एक आखिरी बात करूंगा ना उसको बड़ा गौर से सुनना है नौजवानों, खासतौर से मेरी इंशाल्लाह फाइनल हो रही बात। मैं आपको बात तो बता चुका, अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। इतना ऊपर जब कोई आदमी चला जाए ना, और उमर कोई ऐसा आदमी नहीं है, आपको पता है पूरी दुनिया के हर शहर में ज़लज़ला आता है, मगर एक बार मदीने में ज़लज़ला आया और हज़रत उमर बैठे थे मिंबर पर। कहां बैठे थे? आपने जब जमीन हिलती देखी तो रोने लगे, कहने लगे शायद मैं जमीन पे इंसाफ नहीं कर रहा हूं, जो ये जमीन हिल रही है। इतना कहना था, जमीन साकिन हो गई, ठहर गई, और 1400 बरस हो गए दुनिया में सब जगह भूकंप आया, मगर आज तक मदीने में ज़लज़ला नहीं आया है। किसी ऐसे पीर की बात नहीं कर रहा हूं भाई जिसके मुरीदों ने उसकी करामतें गढ़ ली हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका सरापा, अरे यार, और जितने सहाबा हैं ना वो हुजूर के मुरीद हैं, और उमर को हुजूर ने मांगा है, ये उमर हुजूर की मुराद है, मांगा है जिसे हुजूर ने मांगा है, अल्लाह उमर दे दे हैं। अरे आप मांगो अपने एतबार से मांगते हो, हुजूर मांगते हैं तो अपने एतबार से मांगते। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे हुजूर ने उमर नहीं मांगा था, बल्कि इस्लाम की उमर मांग ली थी। तवज्जो है कि नहीं? अब तवज्जो करो, आखिरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो हम्बल हो जाना इतना आसान कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा देखें, आप कोई जरा सा भी किसी को हो जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई जरा सा दौलत बढ़ जाए, थोड़ा सा वो आ जाए, ये सब तो है ना, तो बड़ा लोगों को मसला हो जाता है कि भाई मैं इधर नहीं जाऊंगा और ये 4 लोग इधर आने चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अब कोई जूते पहनाने वाला हो तो भाईजान जाएंगे, अब है ही नहीं तो बैठे रहेंगे। हजरत उमर फारूक आजम सुबह उठते फजर में, क्या दुनिया में ऐसे माओ ने बेटे जने थे? नहीं, ऐसे माओ ने बेटे फिर कभी नहीं जने। ऐसा इंसान के सुबह को उठने के बाद आप जाते हैं और जाकर के, ये उमर की जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, तवज्जो करें, आप जो है ना पानी निकालते हैं डोल में, डोल से पानी निकालते हैं, फिर मशकीजा भरते हैं, कांधे पे रखते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र है, पूरी दाढ़ी सफेद है, कमजोर है, और पानी 1 घर में, 2 घर, 3 घर में, 4 घर में। किसी ने कहा हम आपका पानी भर देते हैं, कहने लगे कयामत के दिन मेरी जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते, लिहाजा हट जाएं। तो एक दिन लोगों ने घेर लिया, कहने लगे दोपहर तक पानी भरते हैं, आप किसका पानी भरते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में पानी भर के देता है। यानी आदि दुनिया का बादशाह जिसने आदि दुनिया को फतह किया है, और उसके बाद औरतों के सौदे भी ला के देते हैं कि भाई औरतों के जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, और उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शकर से किसी ने कहा साहब मेरा दिल बड़ा गंदा हो गया है। कैसे पता? आपकी तकरीर का असर नहीं होता। अब जैसे मेरी तकरीर का असर नहीं होगा ना, तो लोग ये कहेंगे मौलाना तकरीर ठीक नहीं कर पा रहे थे। पहले के लोग अपने आप को देखते थे, आज के लोग हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं माजरत के साथ। अब जरा तवज्जो करें, हजरत सैयदना बाबा फरीद से कहा मेरा दिल गंदा हो गया, और मैं तो फिर ऐसा कर मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। तो हुजूर मस्जिद की झाड़ू से मेरे दिल का क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर
देगा, तेरा दिल साफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात मौला अली पूछा गया दिल के साफ होने की अलामत, दिल के साफ होने की अलामत बताइए या अली। आपने फरमाया सुनो, जब तुम गरीब से मिलो तब भी और अमीर से मिलो तब भी फीलिंग एक जैसी रहे तो तुम्हारा दिल बेहतरीन है, साफ है, पाक है। और गरीब से मिलते वक्त तुम्हारा लहजा बेकार हो जाता है, सख्त हो जाता है। और गरीब को देख के तुम्हें गुस्सा आता है तो सुनो, और अमीर को देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं, मुनाफिकत का इलाज कराइए। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ये मुनाफिकत की बीमारी है। उमर फारूक आजम है, तवज्जो करें मेरी तरफ, इस गौर कीजिए इस बात को। हजरत उमर फारूक आजम है, उसके बाद ये सब काम करते हैं। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, अजमत वालिदैन है, तो ये आखिरी बात सुन लीजिए। निकल के जा रहे हैं, एक औरत रो रही है। अच्छा, वो औरत भी बेचारी ऐसी है ना, उसका कोई भी नहीं, उसका बच्चा भी कोई नहीं, शौहर भी कोई नहीं। आपने फरमाया आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज दी, आप कौन होते हैं? हमारी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी किसने लगाई है? कहा अल्लाह के रसूल ने लगाई। दरवाजा खोल के बोली मैं उमर को रो रही हूं। कहा उमर ने क्या बिगाड़ दिया तेरा?